ओम नमः शिवाय। आइए शिव भक्तों, भगवान शिव की प्रेम में लीलाओं का शरण पान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा जी नारद जी को कहने लगे कि हिमवान, जिसको हिमालय भी कहा गया, उस पर्वत की व्याख्या करने लगे। वो पर्वत सर्वोत्तम ऊंचा है। वहाँ कई तपस्वियों ने, कई ऋषियों ने, कई सिद्धों ने वहाँ पर अपनी तपस्या की है। और वो हमारे उत्तर की तरफ से वो पर्वत स्थावर और जंगम के रूप में है। पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ महासागर बह रहा है और वहाँ का जो ऋतु है बड़ी सुहावनी है, बड़ी मीठी है। वहाँ कई जीव जंतु रहते हैं, उनकी पालना होती है। वो सब भगवान में रहते हैं। वहाँ सिद्ध लोग भी रहते हैं, वो सब भगवान शिव का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा हिमालय का व्याख्यान किया कि हिमालय बड़ा पवित्र पूजनीय स्थान है। एक बार नारद भगवान शिव घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने अपने जितने शिवगण थे, नंदी था, सबको सती की सुंदर गाथाएं, वो कितनी शील रूप थी, कितनी संयम में थी, कितनी तपस्वी थी, ऐसी चर्चा करने लगे। शिव अंदर से उदास थे सती को खो करके, पर उनके गुणों का व्याख्यान करने लगे। व्याख्यान करते 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 तो भगवान शिव की वही समाधि लग गई और वो ध्यान अवस्था में बैठ गए। जब ध्यान अवस्था में बैठे, काफी वर्ष निकल गए उस ध्यान में बैठे बैठे। एक दिन उनके ध्यान के अंदर आंसू एक निकला आंखों से और जमीन पे गिर गया। वहां से वो भूम नाम का बच्चा पैदा हुआ और मां धरती भी वहां पहुंच गई। भगवान शिव हंसते हुए कहने लगे, पृथ्वी, ये तेरा बालक है, इसको बड़े प्रेम से, ज्ञान से इसके जीवन को चलाना। पृथ्वी, तेरे को बहुत पृथ्वी मिलेगी। ऐसा कहा, कह करके पृथ्वी को विदा कर दिया। अब वो जो भूम व्यक्ति था, बच्चा, वो बड़ा हो गया। वो भगवान शिव का भक्त बना, भगवान शिव की आराधना करने लगा, तपस्या करने लगा, भगवान शिव से अनन्य प्रेम करने लगा। ऐसा जीवन चलाते चलाते एक दिन भूम काशी चला गया। उसने बाकी जीवन अपना काशी में, जो भगवान को अति प्रिय काशी है, उसमें व्यतीत किया। आज भी भगवान वहाँ कोई सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से, ज्ञान से भक्ति करता हुआ भगवान को अगर याद करता है, भगवान का सिमरन करता है, चिंतन करता है, तो भगवान शिव उसको वहां मिल जाते हैं। ऐसा अनुभव में भी आया है। खैर, जब भूम काशी चले गए, इधर जितने देवता लोग थे, ऋषि लोग थे, श्री हरि, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सब मिलकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव को कहने लगे, भगवान, हिमालय पे आप तपस्या कर रहे हो,
उधर सती जगदम्बा के रूप में आपका सिमरन कर रही है। इसीलिए ऐसा कुछ करिए कि जगदम्बा फिर आपको जो सती आपसे जुदा हुई वो अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हो। भगवान शिव को बार बार उन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके, प्रभु आप मान जाइए, ऐसी बात को आप एक्सेप्ट करिए। इतने में ब्रह्मा जी और विष्णु ऋषि मुनि हिमालय के पास चले गए। हिमालय को बात करने लगे कि हिमालय, आप बड़ा पवित्र स्थान आपका है, यहाँ कैलाश पर्वत है, भगवान सिद्ध ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्या करते हैं। पर हिमालय, आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपने पितरों का, पूर्वज को बढ़ाने के लिए आप शादी करिए, ब्याह रचाइए। तो भगवान के श्री हरि ने जब ज़्यादा कहा, हिमालय ने मैना के साथ शादी कराई। मैना पितरों की 3 बेटियां थी, मैना, धन्या और कलावती। तीनों देवियां पितरों की ये प्रकट हो गई। एक दिन ये तीनों देवियां जब हरि विष्णु के पास गई तो वहाँ सनकादि ऋषि आ गए, और भी देवता लोग थे, ऋषि लोग थे। सब ने सनकादि ऋषियों का सम्मान किया, सत्कार किया, परंतु इन तीनों बहनों ने मस्तक भी नहीं झुकाया। तो ये देख कर के सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सब ऋषियों ने, सब मुनियों ने, जहाँ तक कि हरि विष्णु ने भी सत्कार किया, परंतु तुम तो तीनों बुत बन के खड़ी रही। कैसे है तुम्हारा जीवन? मैं श्राप देता हूँ कि तीनों जो हो वो पृथ्वी लोक में पैदा हो। जब इतना बात कही तो तीनों में मैना कहने लगी, भगवान हम तो मूर्ख हैं, हमारे में इतनी नहीं थी बुद्धि कि हम आपको प्रणाम सत्कार करते, हमारे से गलती हो गई, परंतु हमारा उद्धार कैसे होगा ये भी बता दो। आप तो कल्याणा में है, करुणा में है, आपका स्वरूप तो विनम्र है, हमारी थोड़ी सी गलती का इतना बड़ा प्रायश्चित मत कराइए भगवान। अब सनकादि ऋषियों ने कहा, देखो जो मैंने श्राप दे दिया वो तो होगा सत्य, परंतु आपका कल्याण का मार्ग जरूर बता देता हूँ कि आपका कल्याण भी हो जाएगा। मीना को कहा, तुम पार्वती का, जगदम्बा माँ की तपस्या करेगी, पार्वती प्राप्त होगी। पार्वती शिवा है, शिव की अर्धांगिनी है, इससे तेरा स्वर्ग फिर वैकुंठ धाम स्वर्ग मिल जाएगा। कन्या को कहा, तू राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा, और सीता राम को ब्याही जाएगी, तुम भी वैकुंठ लोक को जाओगी इस पुण्य के कारण। तीसरा कलावती को कहा कि वृषभान की तू बेटी वाइफ बनेगी, पत्नी बनेगी, तेरे घर राधा जन्म लेगी, तो राधा के पुण्य कर्म के कारण तू गोलोक में निवास करेगी। तो तीनों का अभिशाप इस प्रकार समाप्त हो जाएगा। अब ऋषि मुनियों ने हिमालय को कह रहे थे कि हिमालय, अपने पितरों के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए तेरे को विवाह करना चाहिए, विवाह करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हिमालय ने मेनका के साथ शादी कराई। मेनका जो पितृ कन्या थी उससे विवाह करके हिमालय बहुत सुखन हुआ, क्योंकि मेनका बड़ी सुशील, ज्ञानवान, अच्छी देवी थी, पोलाइटली शास्त्रों को जानने वाली थी। इसीलिए आज के युग में भी अगर धर्मपत्नी धार्मिक वृत्ति की हो, ज्ञानवान हो और संसार के बाद अपना पूर्व जन्म का भी ध्यान रखने वाली हो, ऐसे घर में आई वो देवी वो लक्ष्मी रूपा होती है। कलिकाल कलयुग में भी ऐसा ही करिए, क्योंकि जन्म देना देवी जो है वो लक्ष्मी भी है। जब ब्याही आती है घर के अंदर, गृहस्थ के अंदर, तो आप उसके
चरणों की पूजा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि लक्ष्मी रूप है। परंतु आज समाज के अंदर बाहर फॉरेन की संस्कृत आने के बावजूद आपने देवी की कदर छोड़ दी और देवी ने अपने स्वरूप, भगवान का स्वरूप छोड़ दिया कि पति जो परमेश्वर होता है और जो देवी होती है वह लक्ष्मी रूपा होती है। दोनों का कर्तव्य है कि अपने जीवन को सुधारें और आगे बढ़े। हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी उस पे चले। बाकी दुख सुख संजोग विजोग परमात्मा के हाथ में है, उसको कोई बदल नहीं सकता। वो जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वही तो होकर के रहेगा, आपके हाथ में जो लिखा हुआ है। उसके साथ साथ अपना जो कर्तव्य है पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, वो कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। आज इस रास्ते से विमुख होकर के हर प्राणी, हर गृहस्थी दुखी है, अपने ही परिवार में दुखी है, क्योंकि अपना लिटरेचर, अपना शिवप्राण को जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते हो प्यारी आत्माओं। खैर, बात चल रही थी मेनका की। मेनका और हिमालय बड़े स्नेह और प्रेम से रहने लगे। जब बड़े स्नेह और प्रेम से रहने लगे तो एक दिन उनके पास ऋषिगण आए और उन्होंने कहा, मुनियों ने कहा, नारद ऋषि ने कहा कि हिमालय आप जगदम्बा की तपस्या करिए। जगदम्बा शिवा है, वही सती है जो जगदम्बा के रूप में है। और भगवान शिव इस वियोग के अंदर इतने मन से अशांत हैं और इतने वो दुखी हैं, उनको शिवा प्राप्त हो जाए ऐसा कार्य करिए। उन्होंने कहा, मुनिवर कैसे करें? कहने लगे, आप दोनों जगदम्बा की तपस्या करो, माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा ही सरस्वती है, माँ दुर्गा ही काली है, माँ दुर्गा ही शारदा है, माँ दुर्गा ही ज्ञात्री है। सब देवियों का स्वरूप एक दुर्गा जगदम्बा है जो पार्वती है, उनकी तपस्या करो। अब दोनों तपस्या करने में लग गए, बहुत तपस्या की, हजारों करोड़ों वर्ष निकाल दिए तपस्या करते करते। एक दिन माँ प्रकट हुई कि मैना वर मांगो, क्या चाहती हो? माँ मैं ये चाहती हूँ, मेरे को कुछ लालसा नहीं है, बस ये चाहती तू मेरे को पुत्र के रूप में प्राप्त हो, बस ये चाहती हूँ। मैं कहा तथास्तु। हिमालय से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने भी यही उत्तर दे दिया। माँ प्रसन्न हुई और कहने लगी कि आप दोनों तपस्या करो और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं घोर तपस्या करो, मैं प्रकट होंगी। हिमालय तेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए तेरे को मैं 100 पुत्रों का वरदान देती हूँ और मैं ना तेरे जहाँ सती पैदा होगी और वही मेरा रूप होगी। ऐसा करके अंतर्ध्यान हो गई जगदम्बा माँ। अब मैना और हिमालय दोनों तपस्या करने निकल पड़े। जब वो तपस्या कर रहे थे, बहुत तपस्या की, घनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि गंगा के किनारे मैना ने दुर्गा की स्थापना की, उनको भोग लगाना, स्नान कराना, उनका नैवेद्य उनको अर्पण करना, पंचामृत से स्नान कराना, माँ की पूजा में लगी रहती थी। वो दुर्गा की इतनी पूजा की उसने। ऐसे ही हिमालय अपने ध्यान अवस्था में माँ दुर्गा के अंदर लगा रहा। काफ़ी वर्ष ऐसी तपस्या करने के बाद माँ प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, मैना तेरे को मैं 100 पुत्र का वरदान दिया था, वो 100 पुत्र अब तेरे को प्राप्त होंगे। हिमालय को 100 पुत्र मिले और सबसे बड़ा पुत्र मेनाक था। वो मेनाक पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत है, सब पर्वतों से बड़ा पर्वत है। वो पैदा हुआ। फिर मेनाक जब पैदा हुआ तो इंद्र ने उन पे चढ़ाई कर दी। मेनाक ने जाके समुंदर की शरण ली, समुंदर ने रक्षा की, वायु देवता ने रक्षा की। मेनाक जैसा था वैसा ही पर्वत आज भी मौजूद है। खैर, बड़ा सुहाना स्थान है जहाँ ऋषि और सिद्ध लोग रहते हैं। आम व्यक्ति का जिसके अंदर विक्षेपता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, षट विकार है, वो वहाँ कहाँ कैसे पहुँच सकेंगे?
पहुंचने के लिए हृदय शुद्ध करना पड़ता है। ऐसे नहीं, ऐसे समझिए कि आप जानते हो कि आपका वस्त्र के ऊपर धब्बा लग जाए तो आप उस वस्त्र को धोते हो, धब्बे मिटाने की कोशिश करते हो, तब वो आप वस्त्र यूज करते हो, नहीं तो त्याग देते हो। ऐसे ही जीवन के अंदर, मनुष्य से शरीर के अंदर जो मन के ऊपर जो धब्बे लगे हुए हैं, अगर एक भी धब्बा रह जाए भक्ति के अंदर, ज्ञान ना हो, तो वो भगवान को वो वस्त्र पसंद नहीं रहता। वो मन रूपी वस्त्र भगवान नहीं देखते भाई। वो धब्बे को ज्ञान रूपी जल से, कालमा को हटाना होगा, अंधकार में ज्ञान को लाना होगा, तभी भगवान का दर्शन होता है। खैर, उसी बात पे आ जाइए प्यारी आत्माओं। जब पार्वती का जन्म होना था, जगदम्बा जब प्रकट हुई, मैना को वरदान दिया, माँ जगदम्बा एक बाल के रूप में, बेटी के रूप में प्रकट हो गई। वो, उसका चेहरा लाखों चांद की चांदनी में चमकता हो, उससे भी ज्यादा चमकदार था, क्योंकि भगवती स्वयं थी। वो भक्ति का स्वरूप अष्टभुजा, अस्त्र शास्त्रों से युक्त, आभूषणों से युक्त, करुणा में, कल्याण में जिसका स्वरूप है, जो जगत जननी है, जो प्रकृति है भाई, उसका स्वरूप है वो। खैर, वो बच्ची जो थी आगे बढ़ने लगी। जैसे बढ़ने लगी तो उस बच्ची ने बड़ी हुई थोड़ी सी, तो एक दिन नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि को देख के अमाल्या ने कहा, प्रणाम किया। नारद ऋषि आपको प्रणाम, मैना ने प्रणाम किया। फिर पार्वती को बुलाया, जो छोटा स्वरूप था, कि ये हमारी बेटी है, बेटी ये ऋषिवर नारद है, इनको प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम किया ऋषि को, पार्वती ने। तो माँ बाप कहने लगे, ऋषिवर आप तो 3 कालों के ज्ञाता हो, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हो। हमारी बच्ची का हाथ देख करके ये तो देखिए कि इसका जीवन कैसा होगा। तो नारद ऋषि ने हाथ देखा, वो भी त्रिकालदर्शी थे कि जगदम्बा पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है इनके घर में। उन्होंने कहा, राजन ये बड़ी सौभाग्यशाली है, कीर्तिवान यशवान आपको देगी, आपकी इज्जत को, कीर्ति को संसार में बढ़ाएगी। हाँ, नहीं नारद, ऐसा बताइए इसका पति कैसा होगा। कहना, इसका पति वो होगा जो निर्गुण में होगा, बिना वस्त्रों के होगा, संजीवी होगा, जो निस्वार्थी होगा, परोपकारी होगा, जिसमें कोई काम वासना नहीं होगी, जिसमें कोई किसी प्रकार का और झंझट संसारिक नहीं होगा, और सिद्धवान होगा, ध्यान में मस्त होगा, ध्यानी होगा वो। परंतु नारद ऋषि की बात सुनकर के मीना कहती है, आपने बताया कि वो उसके अंदर काम वासना नहीं होगी, आपने ये बताया कि वो नगन होगा, पैगंबरधारी होगा, आपने ये कहा उसके माता पिता नहीं होंगे, आपने ये कहा वो ध्यान अवस्था होगी। पर हमारी बेटी तो अति कोमल राजपाट में पलने वाली, ठाठ बाट में, ये कैसा पति होगा। बड़ी चिंतित पड़ गए। तो इतने में नारद ऋषि को कहने लगे, भगवान ऐसा बताइए, ऐसा संयोग किसके साथ होगा, कौन वैसा होगा जिसकी इतनी संयम लायक होगी और जिससे मेरी पार्वती भी आई जाएगी। देखिए भगवान शिव कितना लीला करते हैं, आगे लीला करेंगे। आप उनको गृहस्थी कहते, गृहस्थी बने, परंतु वो काम वासना से ऊपर थे, उनके अंदर कोई भाव नहीं था। इसलिए जिस भगवान को ध्याते हो उनके गुण भी अपने जीवन में लाओ। अगर उनके अपने गुण जीवन में नहीं लाओगे तो आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। आप कैसे भगवान को पालोगे, आप कैसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकोगे। खैर, नारद ऋषि कहने लगे, मैना वो भगवान शिव ही हो सकते हैं, इसके पति शिव हैं। तो नारद ऋषि इतना कह के चले गए। परंतु जो मैना थी और हिमालय था, सोच में पड़ गए, आपस में बातचीत करते रहे कि भगवान शिव को कहेगा कौन। हम सौभाग्यशाली हैं कि अगर भगवान शिव इसके पति बनते हैं, परंतु उनको कौन कहेगा।
आपस में बातचीत चला ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे। इतने में भगवान विष्णु पहुंच गए, हरि पहुंचे। उन्होंने कहा देखो हमारे पार्वती बड़ी हो रही है, ये बड़ी हो जाएगी, इसको तपस्या कराना भगवान शिव की। जितनी ये तपस्या ज़्यादा करेगी भगवान खींचे चले आएंगे। उधर भगवान की लीला ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं कि एक दिन भगवान शिव जो थे अपने गणों को छोड़ के हिमालय पे आ गए। जब हिमालय पे आए तो हिमालय पे उन्होंने क्या देखा कि हिमालय पे बड़ा सुहावना मौसम है, और हिमालय पे वो तपस्या करने के लिए आए कि जहाँ तपस्या के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ कोई मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और जहाँ मेरी तपस्या अच्छी हो जाएगी। नारद ऋषि कहने लगे कि फिर क्या हुआ। इतने में किसी ने हिमालय को जाके बताया कि हिमालय आपके पर्वत के ऊपर भगवान शिव आए हैं। अच्छा, इतना सुन कर के हिमालय जो था वो अपना पर्वत पे गया और वहाँ जा कर के देखा तो भगवान शिव है। प्रणाम किया, प्रभु आप, मेरा सौभाग्य है कि आपके मेरे को दर्शन हुए और आप मेरे पर्वत पे आकर के बैठे और जहाँ पर तपस्या करने लगे। भगवान, मैं अपने सेवकों को आपकी सेवका के लिए भेजूंगा प्रभु, वो आपकी सेवा करें। एक दिन क्या हुआ, जब भगवान शिवा तपस्या कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जानी जान समझ गए थे कि पार्वती आएगी, सती आएगी, पार्वती के रूप में है। तो हमारे अपनी बेटी पार्वती को लेके आ गया और जय विजय उनकी दो फ्रेंड्स थी, अपनी सखियाँ थी, उनको भी साथ लाई। आके प्रणाम किया भगवान शिव को। हिमालय ने प्रणाम किया। फिर हिमालय कहने लगे भगवान, मेरी बेटी आपकी रोज सेवा करा करेगी यहाँ पर आकर के, और सेवा के बाद वो घर वापस महलों में चली जाएगी। तो भगवान शिव बोले, अरे भाई, इसकी सेवा की जरूरत नहीं है, ये सेवा के लिए इसको मत लाना, जब भी आओ अकेले आना, इसको साथ में लेके मत आना। भगवान शिव को हिमालय ने कहा, भगवान ये कुछ नहीं करेगी, सिर्फ सेवा करेगी आपके चरणों की, और सेवा करके चली जाया करेगी। इतने में शिव को बड़ा आवेश आया, वो बोलने लगा कि हिमालय, मैं एक बार कह दिया ना कि तेरी बेटी जहाँ नहीं आएगी, तो तुम फिर उसको बार बार जहाँ लाते हो, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वापस ले जाओ। पार्वती को बड़ा महसूस हुआ कि ये क्या। कहते हैं शिव तो ईश्वर है, परमात्मा है, अविनाशी है, निर्गुण है, सब गुणों से रहित है, संयम लाइफ है उनकी, काम क्रोधों को सबको जीता हुआ है, फिर इनको मेरे से क्या भय आता है। पार्वती के मन में विचार उठा। उन्हें भगवान शिव से कहा, प्रभु आप तो निर्गुण हो, निराकार हो, सारी सृष्टि आपसे व्यापक है, आप महान हो, और मैं फिर आपको प्रकृति से डर क्यों? क्योंकि शिवा प्रकृति है, शिव ब्रह्म है। ब्रह्म के बिना प्रकृति नहीं, प्रकृति के बिना ब्रह्म नहीं। दोनों का समन्वय है जो ये संसार सृष्टि आप देख रहे हो। ये सृष्टि जो आप चलती देख रहे हो, और उसकी उत्पत्ति करना, उसकी पालना करना, उसका क्षय करना, सब प्रकृति के हाथ में है, और प्रकृति भगवान की शिवा है। तो प्रकृति कभी गलत नहीं चल सकती प्रभु, तो आपको प्रकृति से भय क्यों? क्योंकि प्रकृति के बिना तो ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, वो ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। उस ब्रह्म को प्रकृति की तो साथ देना ही होगा और साथ लेना ही होगा। ऐसा आत्मिक ज्ञान पार्वती ने शिव के चरणों में रखा कि आप तो अजर अमर अविनाशी हैं,
बड़ा स्वरूप है आपका, आप महान हैं, आप ईश्वर हैं, आपको प्रकृति से कोई भय नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मेरे को आने दीजिए। परंतु कुछ टाइम सेवा करने के बाद एक दिन भगवान शिव वहाँ से चले गए। जब वहाँ से चले गए, अब पार्वती रही, आके देखा कि भगवान शिव नहीं है। बड़ी व्याकुल हुई और अपने पिता से बोली, हिमालय से, कि पिताजी अब मैं भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप करूंगी। उसके बाद पार्वती तपस्या में लग गई। जब जगदम्बा जैसी तपस्या में लग के प्रभु शिव को पाया, आज इस संसार के अंदर आम जीव भी अगर सोचे कि हर मल विक्षेपता हमारे अंदर रहे, हर दुविधा हमारे अंदर रहे, हर राग द्वेष हमारे अंदर रहे और हर प्रकार की त्रुटियां हमारे जीवन में रहे और हम शिव को पाले खाली पूजा करके। पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते जबकि आप उस पूजा का रूपांतर सही नहीं दोगे भाई। उसका रूपांतर यही है कि आपके हृदय में किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, आपके हृदय में किसी के प्रति राग नहीं होना चाहिए, आपके हृदय के प्रति किसी के प्रति आपके हृदय में कभी दूस भावना नहीं आनी चाहिए। हम तो अक्सर कहते हैं कि अगर पुरुष हो तो देखो संसार में पुरुष है तो एक मेरा पति है, बाकी सब औरतें हैं। अगर नारी का स्वरूप हो तो ये सोचो संसार में सब नारी हैं, पुरुष मेरा एक पति है। तो आपका जो वासना जो आज के युग के अंदर कलिकाल युग में आज के समय में जीव को गिरा रही है, पाप महापाप के ऊपर मजबूर कर देती है, इससे बच जाओगे। ये शिव पुराण में कहा है प्रभु ने। बचने के लिए शिव पुराण को जीवन में उतारो और संसार के अवगुणों का जितने अवगुण है उनका त्याग करो और प्रभु के गुण को अपनाओ। भगवान ने किया क्या है उसको मत देखिए, भगवान की आज्ञा क्या है उसको देखिए। चाहे वो रामावतार में शिव है, चाहे वो कृष्ण अवतार में शिव है, चाहे वो ब्रह्मा अवतार में शिव है, चाहे वो नारायण अवतार में शिव है, उनकी लीलाओं को मत देखिए। उनकी लीलाओं के बिहाइंड पीछे जो गुण छिपा हुआ है, उनका जो उनका आदर्श छिपा हुआ है, जो जीवन को महान बनाता है, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तो आपका ये संसार रूपी ग्रस्त जो है वो भी सुखी हो जाएगा और आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। आइए बड़े प्यार से प्रभु का नाम लीजिए। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे।